Hello guys, this is CP and welcome to my channel, that is Knowledge Sultan. Till now we have learned how to implement the looping concept using for loop और उसके कई सारे प्रोग्राम भी कर चुके हैं हम लोग। और लेकिन आज का मेरा नया टॉपिक है वाइल लूप। वन पॉइंट टू बी नोटेड कि लूपिंग कंसेप्ट को तीन मेकानिज्म के जरिए हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वन इज योर फॉर लूप एंड सेकेंड वन इज योर वाइल लूप एंड थर्ड वन इज योर डू वाइल लूप। तो अगर कोई प्रॉब्लम को मैं फॉर लूप के जरिए इंप्लीमेंट कर सकता हूँ तो दैट प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वाइल लूप। सो मुझे जानना जरूरी है कि हाउ टू कन्वर्ट दिस फॉर लूप इनटू वाइल लूप। तो यही मेरे आज के वीडियो का कंटेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज वाइल लूप। सो लूपिंग में तीन कंसेप्ट है। वन इज योर इनिशियलाइजेशंस, देन योर कंडीशंस एंड अदर इज योर अपडेशंस। और ये तीन पार्ट मतलब जो भी मैकेनिज्म आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो वाइल हो, फॉर लूप हो या डू वाइल हो, वहाँ पर आपको ये तीन पार्ट हमेशा इंप्लीमेंट करना होगा। जैसे कि अगर फॉर लूप का मुझे सिंटैक्स देखा जाए, वहाँ पर फॉर के बॉडी के अंदर ही मुझे इनिशियलाइजेशन लिखना है, उसके बाद टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, उसके बाद मुझे कंडीशंस एंड अगेन सेमीकोलन, उसके बाद मुझे अपडेशंस लिखना है, ठीक है। और ये जनरल तौर पर हम लोग इसको कहते हैं बॉडी फॉर लूप के, जहां पर द टास्क टू बी रिपीटेड फॉर सेवरल अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज डिफाइंड बाय द कंडीशंस दैट हैज टू बी रिटन ओवर ईयर। तो ये है मेरा फॉर लूप के सिंटैक्स। तो फिर मतलब फॉर लूप कैसे काम करते हैं हम लोग पहले भी वीडियो में भी बहुत से अगर आपने नहीं देखे तो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए, एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद इस लूप में आइए तो ये वीडियो समझाएंगे। तो फिर पहले मुझे इनिशियलाइजेशन करना होगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, कंडीशंस को डिफाइन करना है, उसके बाद मुझे अपडेशंस पार्ट को करना है, ठीक है। जैसे तो फिर अभी वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है। वाइल लूप का सिंटैक्स में देखिए, पहले वाइल लिखने के बाद बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज और दिस इज ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस, इसको कहते हैं वाइल लूप की बॉडी। जैसे कि ये फॉर लूप का मेरा बॉडी है, ये भी मेरा वाइल लूप का बॉडी है। जो टास्क मुझे रिपीट करना है वो अगर फॉर लूप के बॉडी के अंदर लिखना होगा, उस टास्क को मुझे वाइल लूप के इसके अंदर लिखना होगा। तो फिर इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना है, दिस ब्रैकेट इज ओनली फॉर कंडीशन पर्पस। लेकिन फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर देखिए आप तीन पार्ट लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशंस। लेकिन वाइल लूप में एक ही पार्ट आपको लिख सकते हैं, वो है मेरा कंडीशंस। अब कंडीशंस अगर लिख सकते हैं तो मैंने कहा था कि शुरुआत में आपको पहले लिखना होगा इनिशियलाइजेशंस, उसके बाद ही आप लिख सकते हैं कंडीशंस। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ पर लिखना होगा, क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर, क्या ऊपर? हाँ, ऊपर ही मुझे इनिशियलाइजेशन पार्ट को लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे चेक होता है मेरा कंडीशंस, जो कि मैंने वाइल के अंदर लिखा, और अपडेशंस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे लास्ट में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप ऊपर इनिशियल लिख सकते हैं और कंडीशंस को यहाँ पर लिखेंगे। तो अपडेशंस पार्ट क्या है, क्योंकि इस बॉडी के अंदर लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जहां पर मुझे इवन नंबर्स को प्रिंट करते करते जाना है अप टू 100 तक, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं कैसे फॉर लूप में इंप्लीमेंट करूं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार बता रहा हूं कि सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट द फॉर लूप इनटू वाइल लूप। तो पहले ही मैंने कहा था, प्रोग्राम को अगर लूपिंग कंसेप्ट में इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि फॉर लूप में अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, तो पहले आपको मस्ट हैव ए काउंटर वेरिएबल्स दैट कैन काउंट हाउ मेनी टाइम्स द लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है, देखिए 2 से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियलाइजेशन। तो जो काउंटर वेरिएबल है, अगर कोई मेरा काउंटर वेरिएबल से आई है तो आई यहां पर मेरा i इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे कहां तक जाना है, मुझे 100 तक ही जाना है, कि जब तक मैं 100 के लेस रहूं, 100 के लेस तक रहूं या 100 तक पहुंचूं, तब तक मैं इस लूप को घुमाता रहूंगा। तो फिर जब तक मैं 100 के लेस तक या 100 तक बराबर रहूं, तब तक मैं इस लूप को घुमाऊंगा। सो दिस इज माय कंडीशन और दिस इज माय बाउंड्री। तो इस लूप काउंटर वेरिएबल को जब तक ना 100 पहुंचे तब तक इस लूप को घुमाना है, दिस इज कॉल्ड कंडीशंस, ठीक है। वंस कंडीशन इज डिफाइंड, उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि मैं मेरा जो गोल पॉइंट है जहां पर मुझे पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूं, ठीक है। उसको कहते हैं हम लोग अपडेशन। जैसे कि मैं 2 के बाद जा रहा हूँ 4 पे, 4 पे बाद जा रहा हूँ 6 पे, 6 पे के बाद जा रहा हूँ 8 पर, तो मैं यहाँ पर 2 करके बढ़ा रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पर मुझे लिखना होगा i इक्वल्स टू i प्लस 2। तो ऐसे करके हम लोग लूप को डिफाइन करते हैं फॉर लूप में, ठीक है। उसके बाद और क्या मुझे प्रिंट, मतलब आउटपुट क्या है मेरा, हर वक्त मैं प्रिंट कर रहा हूँ
एक नंबर को जो है मेरा इवन नंबर्स, ठीक है। तो फिर इस बॉडी के अंदर ही मुझे लिखना होगा प्रिंटफ देकर वो आई। इस तरीके से मैं फॉर लूप के इम्प्लीमेंटेशन, और फॉर लूप कैसे काम कैसे करता है, पहले आप इनिशियलाइजेशन कीजिए, देन यू हैव टू चेक द कंडीशंस, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन यू विल बी अलाउड टू एंटर द बॉडी। उसके बाद इस लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए। एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद यहां पर धक्का खाने के बाद ही मैं अपडेशन पाथ में आ रहा हूं, तो उस अपडेशन पथ में जा रहा हूं। फिर अपडेशन के बाद फिर से मैं कंडीशन चेक करूंगा, फिर से मतलब आऊंगा बॉडी के अंदर, सेटिस्फाई हो तो फिर से इसको एग्जीक्यूट करूंगा, फिर से अपडेशन पथ में जाऊंगा। तो फिर यह लूप कहां पर घूम रहा है, यहां पर इनिशियलाइज कितने बार हो रहा है, एक बार ही आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेकिन बार बार आपको अपडेशन एंड कंडीशन चेक करना होगा, ठीक है। तो बार बार आपको अपडेशन एंड कंडीशंस को चेक करना है। तो इस व्हाइल लूप का कैसे मुझे इनिशियलाइज मतलब उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, मैंने कहा था इनिशियलाइजेशन को आप एक बार ही कर सकते हैं, और क्योंकि व्हाइल लूप के ऊपर ही आपको इनिशियलाइज करना होगा, तो i = 2 आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या डालना है, कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है मेरा, कंडीशंस होगा मेरा i <= 100, ठीक है। मैं 100 तक ही जाऊंगा, और यहां पर बॉडी के अंदर मुझे टास्क को डिफाइन करना है। क्या टास्क, प्रिंट करना है मुझे, जिस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ये वो इस बॉडी के अंदर मुझे लिखना होगा। तो फिर मैं क्या लिखूं यहां पर, प्रिंट %d, i, उस i को मुझे प्रिंट करना है। उसकी प्रिंट होने के बाद मैंने क्या कहा था, अब मतलब धक्का खाने के बाद अब अपडेशन में जाएंगे, और मैंने कहा था व्हाइल लूप के लास्ट में आपको जनरल तौर पर मुझे अपडेशन लिखना है। तो i = i + 2 ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो कहां पर लिखूं मैं, i = i + 2, ठीक है। तो यहां पर मुझे लिखना है, मतलब देखिए, तो फिर इनिशियल मेरा एक बार हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर अपडेशन में जाएंगे, फिर अपडेशन मतलब अपडेशन करने के बाद फिर आप कंडीशन में जाएंगे, कंडीशन चेक हुआ, सेटिस्फाई हुआ तो फिर से आप मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कीजिए, फिर अपडेशन में जाइए, फिर कंडीशन, वही कंसेप्ट यहां पर हो रहा है। एक बार आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर अपडेशन में जा रहे हैं, फिर कंडीशन चेक, फिर लाइन, वही हो रहा है यहाँ पर। तो दैट्स इन दिस वे दिस फॉर लूप इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग व्हाइल लूप। और आगे भी और 2-3 प्रोग्राम के देखते हैं कैसे फॉर लूप के हम लोग व्हाइल लूप पे इंप्लीमेंट करें। सो ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। एक मैंने प्रोग्राम लिया है कि मतलब इंट n = 32 से मैंने इनिशियलाइज किया, मतलब तो फिर मेरा काउंटर वेरिएबल कौन है, यहाँ पर n है, ठीक है। और n को मैंने 32 इनिशियलाइज करने के बाद मैं लूप कब तक घुमाऊंगा, जब तक ये >0 रहे हर बार, और हर बार मैं n को 10 करके तोड़ रहा हूं, ठीक है। तो फिर और मतलब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं फाइनली, मतलब ये मैं मैटर नहीं, इशू नहीं है कि मतलब ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, मैं दिखा रहा हूं कि इस प्रोग्राम को मैं कैसे व्हाइल लूप में इंप्लीमेंट करूं, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि व्हाइल लूप के ऊपर एकदम ऊपर आपको इनिशियलाइज को लिखना होगा। तो इंट n तो पहले डिक्लेयर करना ही है, क्योंकि आपको डेटा टाइप को डिफाइन करना है। उसके बाद जो ये बज वाला जो इनिशियल पार्ट है आप यहां पर लिख दीजिए n = 32, मैंने लिख डाला। अब उसके बाद मैंने कहा था कि व्हाइल लूप के अंदर ही अब मैं कंडीशंस लिख सकता हूं, सिर्फ व्हाइल लूप के अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो कंडीशंस है इसको मुझे यहां पर लिखना होगा, n > 0 मैंने लिख डाला। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, देन बॉडी के अंदर मुझे लिखना होगा जो स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो वाला स्टेटमेंट, printf %d n। उसके बाद मैंने कहा था ये जो वाला जो अपडेशन पार्ट है वो मतलब लास्ट में जो जिस टास्क को बार बार रिपीट करना चाहते हैं उस टास्क को रिपीट करने के बाद लास्ट में आप n = ये वाला n/10 लिखे, उसके बाद इस बॉडी को क्लोज कर दीजिए। सो दिस वे दिस फॉर लूप इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइल लूप, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए मैं तो इतना ही, क्योंकि आगे जाकर हम व्हाइल लूप के मतलब कहाँ मुझे स्पेसिफिकली व्हाइल लूप यूज करना है, कहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली फॉर लूप यूज करना है, ये इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और 1-2 प्रोग्राम करेंगे। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।